सर 8 फरवरी 2023 से जो बहुजन समाज जो पद यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि जिस तरह से बहुजन जो 85 हैं उनको जातियों में बांटने की कोशिश की गई, हमारे बीच से ही जाति विशेष का नाम लेकर जाति को बांटकर संघ जैसे मनुस्मृति को मानने वाले लोगों को बेच दिया जाता है। उन सबको ये बिहार को संदेश देना चाहते हैं कि, जाति को नहीं, हमें बहुजन को संगठित करना है। और बहुजनों को संगठित करने के लिए ये यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू होगी, जो बिहार के कई जिलों से होते हुए पटना 6 तारीख को पहुंचेगी, 6 मार्च को। सर पश्चिमी चंपारण से क्यों? पश्चिम चंपारण वो धरती, ऐतिहासिक धरती है जहां सम्राट अशोक जी ने अपने तलवार को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया था और शांति का संदेश दिया था, इसलिए हमने उस धरती को चुना है। सर कहीं ये राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर कर रहे हैं या कि खुद का आप लोग का मोटो है? देखिए, ये राहुल गांधी जी के दिमाग में भी जब यात्रा नहीं आई थी, उस वक्त ये यात्रा हमारे पार्टी ने तय कर ली थी, लेकिन चूंकि म्युनिसिपल चुनाव की वजह कर हमें लेट हो रहा था, म्युनिसिपल चुनाव जैसे बिहार में खत्म हुआ हमने ऐलान किया है। कितने दिनों का होगा सर ये पद यात्रा? ये यात्रा पूरी 29 दिन की यात्रा है और ये पहला दूसरा चरण है, उसके बाद कई चरणों में पूरे बिहार में यात्रा की जाएगी। कौन नेतृत्व करेगा सर इस पद यात्रा का? नेतृत्व सभी करेंगे, जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। लेकिन हाँ, ये है कि मैं पूरी 1009 किलोमीटर की यात्रा तय करूंगा। पैदल गाड़ी त्याग दूंगा। सर तो सब जिलों को आप लोग टच करिएगा जी। तो जब सब जिलों को टच कर रहे हैं तो बिहार और पटना में महासम्मेलन क्यों सर? सिर्फ 2 ही जिला में क्यों? पटना और बक्सर में नहीं, बक्सर में जो हमारे संयोजक हैं बिहार के, भीम आर्मी के संयोजक भाई अनिल प्रधान जी, क्योंकि उनका ये गृह जिला है और गृह जिला में अध्यक्ष जी को अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए और उन्होंने किया है, उनके आग्रह पे ये हो रहा है। मुद्दे जो हैं वो, चूंकि जब महागठबंधन की सरकार बिहार में आई तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत तौर पे उनको बधाई दी और उन्होंने कहा कि ये सरकार चलाने में हम सब आपके साथ हैं। लेकिन जिस तरह से शोषित समाज पे जुल्म हुए, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां से खबर नहीं आती कि अनुसूचित जाति, जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों पे जुल्म की प्रकाष्ठा देखने को मिल रही है। तो हम 6 मार्च को ना ही एक विशाल रैली करेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री का घेराव करके उनको ये बताना चाहते हैं कि समाज के पीड़ा को हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुर्सी पे कोई भी बैठा हो, चाहे मेरे परिवार से ही क्यों ना बैठा हो, चाहे मेरा अपना भाई क्यों ना बैठा हो, लेकिन जब जब हमारे समाज पे अत्याचार होगा तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी कभी भी खामोश नहीं रह सकती है, चाहे कुर्सी पे कोई भी मिले। इसलिए 6 मार्च को आप पटना में जनसैलाब देखेंगे और माननीय नीतीश कुमार जी को ये संदेश आजाद समाज पार्टी कांशीराम देगी कि किसी भी कीमत पे अनुसूचित जाति पे अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी। सर यात्रा सिर्फ बहुजन समाज को जोड़ेगी और कोई बाहरी से लोग आना चाहे तो? बाहरी से आने का मतलब क्या है? 15%? विदेश से आ रहे हैं? नहीं, 15% सर। भाई 15% तो शोषित है नहीं, अब तो ईडब्ल्यूएस भी है उनके पास, अब तो 5-7 मार्क में वो पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे, तो उनके पास तो समस्याएं है नहीं। समस्या जिनकी है, जो शोषित हैं, जो कमजोर हैं, जिन्हें मोच रखने पर दंड दे दिया जाए, जिन्हें घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाए, जिन्हें कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाए, जिन्हें बैंड बाजा के साथ शादी और विवाह करने नहीं दिया जाए,
जिनके नौकरी खा जाए, जिनके आरक्षण को खा लिया जाए, जिनके बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हो, हम तो उसकी बात करेंगे। हम उसकी बात करने के लिए बहुजन समाज जोड़ो यात्रा, और उन सबको भी आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि जाति की राजनीति जो कर रहे हैं, जो हमारे ही अनुसूचित जाति को बांट कर जाति में मनुस्मृति के मानने वालों को के हवाले कर रहे हैं और बेच रहे हैं और उनकी कीमत खुद अपने पॉकेट में रख रहे हैं, उनको भी ये सचेत करना चाहता हूं कि ये बहुजन जोड़ो यात्रा उनकी भी कलई खोलेगा और उनकी भी सच्चाई सामने रखेगा बिहार की जनता के सामने। अभी जो है सर पूरे बिहार में जाति गणना शुरू हो चुकी है, आप इसे कितना सहमत हैं? जाति जनगणना हम लोगों का मुद्दा रहा है और ये मुद्दा हम 3 साल से उठाते रहे। मैं इसके लिए नीतीश कुमार जी का धन्यवाद देता हूं, लेकिन ये बहुत पहले होगा। जब तक वो जाति जनगणना पूरी तरह से नहीं करा लेते, मुझे लगता है कि मैं उनका धन्यवाद या शुक्रिया भी अदा भी नहीं करना चाहूंगा। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जाति ही नहीं बताएंगे, देखिए, और विरोध भी कर रहे हैं जातीय जनगणना का। जाति जनगणना का विरोध जो हो रहा है वो नागपुर से चला है। नागपुर के लोग नहीं चाहते हैं कि जाति जनगणना हो भारत के किसी भी हिस्से में। यहाँ जो है गिनती गाय भैंस बैल सबकी हो जाएगी, बकरी हो रही है ना, पंचायत से बहुत सारे लोग बैठे हैं। सर नागपुर जान से बिहार का क्या संबंध है सर? भाई, नागपुर से बिहार का ही नहीं पूरे देश का संबंध है। वो मनुस्मृति को लागू करने के लिए जाति की संख्या को छुपाना चाहते हैं और हम उसे उजागर करना चाहते हैं। हम अपने समाज को बनाना चाहते हैं कि जब राजनीति संख्या बल पे होती है तो संख्या के आधार पे ओबीसी और एससी समाज को शासक होना चाहिए, और ये पता चलेगा गिनती से। आपको ये मालूम है कि देश में कितने शेर हैं, कितने बाघ हैं, कितने हाथी हैं, कितने घड़ियाल हैं, लेकिन भाई ओबीसी समाज की क्या संख्या है, मुसलमानों की क्या संख्या है, एससी की क्या संख्या है, ये हमें नहीं मालूम। ये जानना हमारा हक है। सर जब आप मनुस्मृति की बात कर रहे हैं तो अभी फिलहाल में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का ये बयान है कि जो मनुस्मृति है और जो रामचरितमानस है ये नफरत बोलने वाले ग्रंथ हैं। उनके इस बयान को भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कैसे देखती है? देखिए, ये चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुजन समाज जोड़ो यात्रा से है और उसी पे केंद्रित रहेंगे, और उन्होंने जो बयान दिया है, जल्दी चंद्रशेखर जी से मेरी मुलाकात होनी है, मिलकर उनके बयान को पहले हम समझेंगे कि उन्होंने क्या कहा। फिलहाल अभी आप कुछ नहीं बोलेंगे इस पर? कुछ नहीं। ये तो बता दीजिए कि ठीक बोले हैं कि मतलब कि या फिर बैड बोले हैं? नहीं, उनके उनके जो वक्तव्य हैं, जो देखिए अखबार में जो छपा, जो न्यूज में दिखाया गया, मैं उसे पूरी तरह से सत्य नहीं मानता। तो जब तक उनसे मुलाकात करके उनके वक्तव्य को पूरी तरह से नहीं जानूंगा, मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता। इसे तो आप भी सर सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत होंगे। नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से हूँ, लेकिन सोशल मीडिया में भी कहाँ एडिटिंग होती है ये तो आप लोग ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। सर अभी आप जहाँ पर आए हैं बक्सर में, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो है चौसा पावर प्लांट है, वहाँ पर किसानों पर जो है हमले हुए हैं और वहाँ पर कई दिग्गज नेता भी और मंत्री, यहाँ की सांसद भी यहाँ पर आ रहे हैं। और घटना को लगभग जो है 86 दिन से आंदोलन है और अभी तक भीम आर्मी के नहीं तो लोग और नहीं आजाद समाज पार्टी के लोग वहाँ पर जाता है। क्यों सर? आज आया हूँ तो उनसे मुलाकात करूंगा, आपको इसकी खबर मिल जाएगी। एक सवाल और है सर, जिस तरह से अभी आपने पूरे बहुजन की बात करते हैं और कुछ दिन पहले जो है रोहतास में एक आदिवासी महिला को वन विभाग कर्मचारी के द्वारा रेप कर हत्या कर दी जाती है, लेकिन अभी तक जो है इसमें भीम आर्मी कुछ नहीं कर पाई, इसका कारण क्या है? नहीं, हमारे भीम आर्मी के संयोजक के संज्ञान में था और पूरा सहयोग उन्होंने दिया है और उन लोगों से संपर्क में भी बने रहे हैं। मुझे उन्होंने हमेशा हर घटना की सूचना दी है और जो भी डेवलपमेंट हुआ उसको उसकी सूचना देते रहे हैं मुझे। पद यात्रा को सफल बनाने के लिए जिस तरह से आप लोग ने जो आयोजन कर रहे हैं और जिस तरह से आपके जो कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं ये देखने के लिए आ रहा है कि सर जो जोश होना चाहिए, लेकिन जो आपका निचले लेवल के स्तर की बात करते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते, इसका कारण क्या है, या आप लोग सही से उनको गाइड नहीं कर पाते?
देखिए, जोश कब नजर आता है? जब बारात आ जाती है। बारात आने से पहले जोश का पता नहीं चलता है। तो जब हम पदयात्रा शुरू होगी तो जोश भी देखेंगे, होश भी देखेंगे, संख्या भी देखेंगे, और सरकार की बेचैनी भी आपको दिखेगी। और इस यात्रा से वहाँ नागपुर में भी जरूर देखेंगे कि हलचल शुरू हो गई है। यहाँ से असर वहां तक जाएगा। बिल्कुल जाएगा, चूंकि बिहार और यूपी भारत के राजनीति को की दशा और दिशा तय करता है। और मुझे उम्मीद है कि बिहार के बहुजन को संगठित करने में हम जरूर कामयाब होंगे। देखा गया है कि पहले जो है बिहार और विशेष बक्सर का दौरा जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, पहले कभी नहीं आए थे, लेकिन जब से इधर जो भीम आर्मी का इधर जिस समय से पहल बढ़ा है, उसके बाद उन्होंने बार बार बक्सर की ओर रुख किया। इसका कारण क्या हुआ? देखिए, काफिला आएगा भाई। बिहार जो है वो मिट्टी ऐसी है कि सारी क्रांति बिहार की मिट्टी से शुरू होती है, और उन्हें मालूम है कि बिहार की राजनीति के बदलाव में भारत की राजनीति छुपी होती है। तो जब जब जय भीम का नारा लगता है, और जय भीम, भीम आर्मी, चूंकि भीम मानवर कांशीराम जी और बाबा साहब के विचारों को लेकर चलने वाली, बहुजन हिताय की बात करने वाली, तो मोहन भागवत जी क्या, योगी जी, ये लोग सारे लाइन लगा के आएंगे। आप देखेंगे कि ट्रक और बस भर भर के आएंगे, प्लेन चार्टर्ड होगा, लेकिन किसी भी हालत में भीम आर्मी इन लोगों को बिहार में एंट्री नहीं देगी, चाहे जितना जोश लगा लें, ये जितना जोर लगा लें। सर, भोपाल में लगातार करनी सेना जो है एससी और एसटी एक्ट हटाने की मांग कर रही है, और साथ में आरक्षण जो है जाति के आधार पर नहीं आर्थिक आधार पर कराने की बात कर रही है। इस पर भीम आर्मी का क्या मोटो है सर? ये करनी सेना तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के खिलाफ भी बयान दिया। और करनी सेना है क्या? आरएसएस का एक अंग है। वो जो चाहती है, जो करना चाहता है, वो तो हमें 70 साल से पता है कि संघ क्या करना चाहता है और यहाँ भारत में क्या करवाना चाहता है। उन लोगों को तो दर्द है ना कि एक दलित समाज आईएएस हो जाए, आईपीएस हो जाए, मंत्री हो जाए, राष्ट्रपति हो जाए। इसका दर्द तो उनको महसूस होता है, और उनके दर्द को, उनके जख्म को हम भी नासूर बनाना चाहते हैं। इसीलिए बहुजन समाज जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। और जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भोपाल में कार्यक्रम हो रहा है, लाखों की संख्या में वहां भीड़ जुट रही है। जब भी चंद्रशेखर भाई वहां जाते हैं, 13 तारीख को फिर उनका कार्यक्रम है, उसमें भी आप देखेंगे तो वो पूरे देश में संगठित कर रहे हैं बहुजन समाज को। अब बिहार में जिम्मेदारी है अनिल प्रधान जी और जवाहर आजाद को मिलकर बिहार को सजाना है, संगठित करना है, अपने लोगों को सामने लाना है। और मैं अपने सभी जिला अध्यक्षों भाइयों को, सभी पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को नेता बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। सर, आपके हिसाब से आरक्षण जो है जाति के हिसाब से होनी चाहिए या फिर आर्थिक आधार पर? देखिए, न आर्थिक और न जाति। देखिए, अभी तो फिर जाति के आधार पर आरक्षण मिल रहा है नहीं, तो सामाजिक पिछड़ेपन पे जो लोग, जिनको देश में सामाजिक तौर पे पिछड़ा रखा गया, जिन्हें शूद्र माना गया, अछूत माना गया, उनको आरक्षण मिला है। और उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि पूरे देश के झोपड़ियों में जाएं ये लोग और जाकर उनसे पूछें कि आप किस समाज से आते हैं। अगर ये सामाजिक तौर पर, शिक्षा के आधार पे, इकोनॉमिक आधार पे अगर कोई पिछड़ा है, तो ये पिछड़ी जातियां ही हैं। एससी समाज है, ओबीसी समाज है। तो ये ना कह के कि जाति के आधार पे, आप ये कहिए कि सामाजिक आधार पर उनको आरक्षण मिला, और ये मिलता रहना चाहिए जब तक उनकी उन्नति नहीं हो जाती, जब तक वो संपन्न नहीं हो जाते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुजन समाज जोड़ो पद यात्रा का क्या उद्देश्य है सर, जो आप लोग 8 फरवरी से इसका प्रारंभ कर रहे हैं? बहुजन समाज जोड़ो यात्रा
जो 8 फरवरी से हम लोगों को शुरू हो रहा है पश्चिमी चंपारण से, जो कि सारी बातें हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी कांशीराम के बड़े भाई सामाजिक तौर पर जौहर आजाद साहब आपके सामने रख दिए हैं। तो बहुजन समाज जोड़ो यात्रा जो तानाशाही सरकार हमारे बहुजन समाज को भिन्न भिन्न जातियों में बांट कर रखा है और अलग अलग हथकंडे बना करके हमको यूज किया जा रहा है, तो उसको हम लोग एक मार्ग पे, एक रास्ते पे लाने के लिए भीम आर्मी प्रमुख सह राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी कांशीराम आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पे ये बहुजन समाज जोड़ो पद यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसका संचालन पूर्वी चंपारण से पश्चिमी चंपारण से चलकर बक्सर 14-15 जिलों का भ्रमण करते हुए बक्सर में हम लोग 2 मार्च को किला मैदान में जनसभा भी करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर आज हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। सर, इस पद यात्रा से बिहार को कितना फायदा होगा सर? बिहार को नहीं, ये पूरे देश को फायदा होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिर्फ बिहार पे ही फोकस नहीं बना रहे हैं, पूरे देश में ये जनसभा, ये पद यात्रा कर रहे हैं, ताकि जो हमारा बहुजन समाज है, जो अलग अलग जातियों में बंटा हुआ है, जिसको बांट कर रखा गया है, उन्हें एकजुट करने के लिए पूरे देश में ये जो है पद यात्रा और महासम्मेलन चल रहा है। सर, बहुजन समाज जोड़ो पद यात्रा का बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा सर? देखिए, बिहार में अभी आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति और धार्मिक अल्पसंख्यक की कोई भी पार्टी नहीं है। जब से ये महागठबंधन की सरकार आई, तो जिस तरह से हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज पे उत्पीड़न हो रहा था, उसमें थोड़ी भी कमी नहीं आई। तो हम उनको पूरे बिहार में घूम कर ये बताना चाहते हैं कि आपकी अपनी एक पार्टी है, जिसका नेतृत्व माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी करते हैं, और ये नए समीकरण का संकेत है बिहार को। और संकेत ही नहीं है, ये सुझाव भी है आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को कि राजद और जदयू के एक होने से बिहार की जनता आपके समीकरण में नहीं आती है। जब तक शोषित समाज को आप सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे, तब तक न भाजपा और न आप दोनों से हम दूरी बनाकर रखेंगे। हमने इसीलिए मांग रखी है कि पूरे दलित समाज को आप आर्म्स लाइसेंस बांटिए, उसके बाद देखिए कि आपके थाना में एक भी अनुसूचित जाति की तरफ से एफआईआर नहीं होगा। हमें थाना का चक्कर लगवाते हैं ये बिहार सरकार, और राइफल और बंदूक लेकर हमारे ही समाज में के बीच में जाकर वो अत्याचार करते हैं। जिस दिन हमारे हाथ में हथियार आ गया, ये दुम दबाकर भागेंगे और हमें थाना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मांग लेकर हम 6 मार्च को मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं कि पूरे दलित समाज को आर्म्स का लाइसेंस मुफ्त में और आसानी से बांटिए। हम इसलिए मुख्यमंत्री से 6 मार्च को मिलना चाहते हैं कि अनुसूचित जनजाति आयोग को जो बंद करके ताला लगा के रखा है, जो दरवाजे बंद कर दिए अनुसूचित जाति को, आवाज को उठाने वाले आयोग को बंद कर दिया, उस आयोग के ताला को खोलिए और आयोग का गठन करके दीजिए। जो पासी समाज के लोगों को, ताड़ी को बंद कर दिया, एक पूरे समाज के व्यवसाय को चौपट कर दिया, जहां भूखमरी शुरू हो गई, एक पूरे समाज में बेरोजगारी शुरू हो गई, जहां उस पूरे समाज के बच्चे भीख मांगने पे और दूसरे गलत कारोबारों में घुसने के लिए मजबूर हो रहे हैं, ऐसे समाज को, ताड़ी को कृषि का दर्जा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से 6 मार्च को मिलने के लिए आह्वान कर रहे हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पे मेमोरेंडम सोचेंगे, और लाखों की संख्या में आप देखेंगे कि बहुजन साथी हमारे मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे।
सर जब आप लोग बहुजन समाज जोड़ो पदयात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, इसके साथ बीएसपी जो है गांव गांव जोड़ो यात्रा की भी शुरुआत कर रही है, उनकी इस यात्रा को भीम आर्मी कैसे देखती है? बिहार बीएसपी का इतिहास स्वर्ण था, और मैं बहन जी और की जो भी सेवाएं रही उसके लिए आप सबके माध्यम से धन्यवाद करता हूं, लेकिन वो इतिहास बन चुके हैं। उनका जमाना था और अब भाई चंद्रशेखर आजाद का जमाना है। यात्रा को कैसे देखते हैं सर? गांव गांव जोड़ो यात्रा बीएसपी निकाल रही है। भाई कभी के पैर छुओ यात्रा निकाल लेते हैं वो कि पैर छू क्यों सर? यूपी में निकाला था उन्होंने कि ब्राह्मणों के पैर छुए, और एनआरसी का वक्त आता है तो बहन जी कहती हैं कि जाड़ा है बाहर मत निकलना। तो अब जब सब कुछ खत्म हो गया, जब काफिला लुट गया है, जब उनके पास कुछ नहीं बचा है, तो गांव गांव घर घर गली गली कुछ भी कर लें। मैंने कह दिया कि वो इतिहास था बीएसपी, और भविष्य वर्तमान आजाद समाज पार्टी कांशीराम। फिर भी सर कुछ तो वो बहुजन समाज को अपने तरफ खींचेगी सर वो यात्रा, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज को यहाँ पर भी सर बटेगा। बटना तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जा सकता है। इसीलिए बहन जी को तो कह रहा हूँ कि विचार से अगर कोई बेटा मानवर कांशीराम जी का है तो वो चंद्रशेखर आजाद है। डीएनए ना सही विचार का तो बेटा है, अपना लें, साथ आ जाएं। जिस दिन साथ आ जाएंगे हमें थोड़ा और आसानी हो जाएगी, वरना संघर्ष के तो हम आदी है ही हैं, संघर्ष कर ही रहे हैं। और जिस तरह से यूपी का परिणाम आया है तो बहन जी भी समझ गई हैं कि वाकई वो भविष्य हो चुकी हैं। सर तो गोरखपुर से तो चंद्रशेखर आजाद रावण भी सर चुनाव लड़े थे, बिल्कुल और कहीं ना कहीं नतीजे भी आप देख सकते हैं सर। बिल्कुल। तो इस परिवेश में आप क्या कहना चाहेंगे? गोरखपुर में आपको नहीं लगा कि मायावती जी और अखिलेश जी सब ने मिल के भाई को हराया है? वरना भाई को तो जाने की भी जरूरत नहीं थी। और संख्या जिस तरह से थी, चंद्रशेखर भाई ने पूरे भारत को और अनुसूचित जाति को खासकर ये मैसेज दिया कि योगी हो या मोदी हो सामने, वो लड़ने के लिए किसी से भी तैयार है।